हरिओम। आज महर्षि दधीची भगवान की जयंती पर मेरा सभी ब्रह्म समुदाय को शुभकामनाएं पेश करते हुए खुशी हो रही है। इस अवसर पर हमें महर्षि दधीची से उनके दिए गए त्याग और बलिदान से कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है और हमें भी उसी रास्ते पर चल करके ब्रह्म समाज को मजबूती देनी है। ब्राह्मण समाज यूँ समझा जाए तो सिर्फ एक जाति ही नहीं है, बल्कि धरती पर रहने वाले समस्त जाति समुदाय और भाई लोगों को जीने का जो सही संदेश दिया जाए, जिसमें त्याग, बलिदान, पूजा, भक्ति, निष्ठा, सत्यता, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, मूल्यशीलता, समरसता, सजगता, हर तरह से खुशी और आनंद से जीने के रास्ते को प्रशस्त करते हुए उन तत्वों को बताता है, जीने की बात को कहता है, समाज को एक रास्ता दिखाता है। उस कौम का नाम ब्राह्मण है। आज भारत में इसकी ज़रूरत है कि हमें ब्राह्मण के नाम के अनुरूप हर भाइयों को ये रास्ता दिखलाना है। और यही बात महर्षि दधीची ने इस षष्ठी पर अपना शरीर हड्डियों का दान करके लोगों को सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं सभी के प्रति मंगल कामनाएं करता हूं और ये आशा करता हूं कि हम अपनी ब्राह्मणत्व की जो विलक्षणता है, वैदिक सृष्टि से हमने जो शाश्वत सत्यों से साक्षात्कार करते हुए अंगीकार की है, उसको वापस परिष्कृत, परिमार्जित और प्रमाणित करते हुए वैज्ञानिक विधि के द्वारा उन वेद की ऋचाओं को, उन गीता के श्लोक को, उन रामचरितमानस की चौपाई को एक शाश्वत सत्य के धरातल पर परखते हुए हम समाज को प्रस्तुत करें, ताकि लोगों के शांतिपूर्वक जीवन जीने के रास्ते को और ज़्यादा खुशबूदार, सौरभयुक्त और प्रशस्त करते हुए सुखमय वातावरण से जी सके। ऐसे काम करने की हम ब्राह्मण समुदाय को ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आप सभी इस बात को समझ करके अपना कदम उठाएंगे। मैं सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं घेवरचंद सारस्वत, जोधपुर, राजस्थान, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी, राष्ट्रीय संयोजक, जिसका भी यही कर्तव्य है, यही उद्देश्य है कि हम समस्त ब्राह्मण के लिए अपना काम करें। समस्त ब्राह्मण संस्थाएं हैं, समस्त ब्राह्मण संगठन है, उन सब का मान करें, उनका आदर करें, उनको यथावत रखें। और जो भी इस संस्थाओं के, इन संस्थाओं के पदाधिकारी है, जो उनकी रीति नीति है, उन सब का हम पालन करें। हम उनके साथ हैं, क्योंकि आज ज़रूरत संख्या बल की है। वो अपना हर संगठन अपना उद्देश्य और अपने नीतियों अनुसार कार्य करें। हम संख्या बल के लिए उन सब संगठन के साथ हैं। ये हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का एक लोगो है। और साथ ही साथ ये भी है कि हम पुनः एक ऐसा समाज की संरचना करें जिसमें मानव हो, मूल्यों के आधार पर जीवन यापन हो, सत्य, निष्ठा, भक्ति, पूजा, त्याग, बलिदान, समरसता और स्नेह, सौहार्द और के आधार पर जीवन जीने का एक संदेश हो। तो हम पुनः हमें एक ऐसे मानवीय समाज की स्थापना करनी है। उसके लिए हम आरक्षण हटाना है। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें संरक्षण चाहिए। जो भारत के भूभाग पर हर कोई व्यक्ति जी रहा है, उनका संरक्षण होना चाहिए। रोजी का संरक्षण, रोजगार का संरक्षण, रोटी का संरक्षण, कपड़े का संरक्षण, जीवन यापन करने के लिए निवास स्थान का संरक्षण, हमारे संत शास्त्र और जो हमारी बौद्धिकता को परिष्कृत करने वाले शास्त्र है, उनका संरक्षण, संतों का संरक्षण, धार्मिक स्थलों का संरक्षण, और जल, जमीन और जंगल और भूगर्भीय संपदा का संरक्षण, और इनमें हमारी भागीदारी, ऐसा संरक्षण चाहिए, ताकि हम इस आरक्षण रूपी एक
एक नासूर बन चुका है, इससे मुक्ति पा सकें। ये संदेश हम ब्राह्मण सभी मिलकर के देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर रहेगा और अपने जीवन को सार्थक सिद्ध कर सकेंगे कि हम यहाँ इस धरती पर आए हैं तो कुछ समाज को देकर जा रहे हैं। वरना बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए कि सुल्तान जहाँ मासूक जो थे, सोने पड़े मरघट उनके, जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहाँ रोने वाला कोई नहीं। हमारा क्या हश्र होगा, ये भविष्य के घर में छुपा हुआ है। मगर हमने समाज के लिए, सब भाई बहनों के लिए, एक 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 समुदाय के लिए नहीं, सारी सृष्टि के मानव मात्र के लिए अगर सही संदेश दिया है तो समझा जाएगा कि हमने कुछ यहाँ कर किया है। उत्तिष्ठ जागृतम प्राप्य वरानि बोधत। आओ हम उठो, जागें, मिलकर कदम बढ़ाएं और एक हो, मजबूती से आवाज़ बन सकें, मजबूती से अपने उद्योग को उजागर कर सकें। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका एक छोटा भाई घेवर चंद सारस्वत, राजस्थान जोधपुर, नमन करता है, वंदन करता है, आप सभी का अभिनंदन करता है।